दोस्तों आज हम देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन के टॉपिक जहां से प्रश्न बनते हैं तो उसको हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला है प्रमुख उपकरण एवं उसके कार्य। कौन से उपकरण है, किस कार्य में उपयोग में आते हैं, इसके बारे में है। तो क्या है वायुमंडल। वायुमंडल जो होता है वायुमंडल नहीं, बैरोमीटर। बैरोमीटर पहला क्या है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का उपयोग जो है वह वायुमंडल ये दाब के मापने में काम आता है। बैरोमीटर किसके काम में आता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर काम में आता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है हृदय और फेफड़े की गति सुनने में प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का क्या कार्य है, तो ये हृदय और फेफड़े की गति सुनने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है स्टेथोस्कोप का कार्य। अगला है कि कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या है, तो कार्डियोग्राम का उपयोग जो होता है, कार्डियोग्राम का उपयोग हृदय गति की जांच। हृदय गति की जांच में कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। हृदय गति की जांच में कार्डियोग्राम। अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर तो हाइड्रोमीटर जो है वह द्रव का आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर किस उपयोग में लाया जाता है, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है पौधों की जड़ों के दाब की माप। पौधों की जड़ों की दाब की माप में जो है मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, पौधों की जड़ों के दाब की माप में। अगला है रेनगेज में वर्षा का मापक होता है रेनगेज। वर्षा का मापक क्या होता है, रेनगेज। रेनगेज में वर्षा का मापन होता है। अगला है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप करता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप करता है, रिएक्टर स्केल। अगला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से क्या, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला है फैदोमीटर। तो फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। फैदोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने में फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्त दाब की माप में। रक्त दाब का मापक क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर में किसका उपयोग किया जाता है, रक्त दाब का माप स्फिग्नोमैनोमीटर से। अगला है आयोडोमीटर। आयोडोमीटर का उपयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप। आयोडोमीटर का उपयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी का माप क्या होता है, मापता है क्या, आयोडोमीटर। अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है वह वायुमंडली की आर्द्रता। हाइड्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है क्या, हाइड्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। अगला है एमीटर। एमीटर से किसका मापन होता है, एमीटर। एमीटर से किसका मापन होता है, तो एमीटर से विद्युत धारा। एमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा। एमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा। अगला है टेकोमीटर। टेकोमीटर से क्या मापा जाता है, तो टेकोमीटर से वायुयान की गति मापा जाता है। टेकोमीटर से क्या, वायुयान की गति मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक। महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन जो है वह इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला है नाभिक की खोज। तो नाभिक की खोज जो है वह रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी। अगला है डायनमो। डायनमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के द्वारा डायनमो का आविष्कार किया गया था।
अगला है परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। जॉन डाल्टन के द्वारा क्या दिया गया था? एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। अगला है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता को किसने खोजा था? तो हेनरी बैक्वेरल। हेनरी बैक्वेरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। रेडियम की खोज किसने? खोज मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। अगला है डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, अल्फ्रेड नोबेल। अगला है पीएच स्केल। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन। सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का आविष्कार किया गया था। अगला है एक्सरे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटजेन। रोंटजेन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला है रेल इंजन। रेल इंजन को किसने खोजा था? रेल इंजन का निर्माण? तो जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा रेल इंजन का निर्माण किया गया था। अगला है दूरबीन। दूरबीन को किसने बनाया था? तो दूरबीन के आविष्कार थे गैलीलियो। दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? गैलीलियो। अगला है भाप इंजन। भाप इंजन को किसने खोजा था? तो जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो फैराडे के द्वारा खोजा गया था। विद्युत चुंबकीय त्वरण फैराडे के द्वारा। अगला है कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किसने खोजा था? सीले एवं प्रिस्टले। सीले एवं प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। अगला है टेलीविजन। तो टेलीविजन को जे.एल. बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन की खोज की गई थी। अगला है धातु एवं उसके अयस्क। धातु और उसके अयस्क। तो धातु में है लोहा। लोहा का क्या होता है? मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट। लोहा का अयस्क कौन कौन होता है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये होता है लोहा का अयस्क। तांबा का क्या होता है? कॉपर पायराइट तथा मैलेकाइट। तांबा का क्या? कॉपर पायराइट तथा मैलेकाइट तांबा का अयस्क होता है। पारा। पारा का क्या होता है? सीनेबार। पारा का क्या होता है? सीनेबार होता है पारा का अयस्क। अगला है सीसा। सीसा का क्या होता है? गैलेना। सीसा का अयस्क क्या होता है? गैलेना। थोरियम का अयस्क क्या होता है? मोनाजाइट। थोरियम का अयस्क मोनाजाइट। अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट तथा कोरंडम। फिर से देखिएगा, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट तथा कोरंडम। अगला है जिंक। जिंक का होता है कैलामाइन तथा जिंकाइट। जिंक का फिर से देखिएगा, कैलामाइन तथा जिंकाइट होता है जिंक का अयस्क। अगला है कोशिकीय अंग एवं उसके खोजकर्ता। तो केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक खोजा गया था। अगला है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के द्वारा होम फिस्चर। क्रोमोसोम जो है वह होम फिस्चर के द्वारा खोजा गया था क्रोमोसोम। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को रिचर्ड ऑल्टमैन जो है उसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम का आविष्कार जो है, राइबोसोम किसने खोजा था? तो पैलिट के द्वारा राइबोसोम खोजा गया था। अगला है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। तो एस्चिम्पर के द्वारा क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल का खोज किया गया था स्पिंचर के द्वारा। अगला है सामान्य पदार्थों का पीएच मान। सामान्य पदार्थों का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच 7। सिरका का कितना होता है पीएच? तो 2.4 से 3.5 के बीच होता है। 2.4 से 3.5 के बीच सिरका का पीएच। दूध का पीएच होता है 6.4 से 6.66। दूध का पीएच 6.4 से 6.66। अगला है समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच कितना होता है? 8.4। समुद्री जल का पीएच 8.4 होता है। अगला है नींबू का रस। तो नींबू का रस होता है 2.2 से 2.4 के बीच। नींबू का रस के पीएच 2.2 से 2.4 के बीच होता है। अगला है मूत्र, जिसको यूरिन बोलते हैं। तो मूत्र का पीएच होता है 6। मूत्र का पीएच कितना होता है? 6। अगला है रक्त। रक्त का पीएच 7.4, बहुत वीवीआई।
रक्त का पीएच कितना होता है 7.4। अगला है शराब, शराब का पीएच होता है 2.8 से 3.8। शराब का पीएच कितना होता है 2.8 से 3.8। अगला है लार, लार का पीएच कितना होता है 6.5 से 7.5। लार का पीएच 6.5 से 7.5। अगला है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, तो कीटों के अध्ययन से संबंधित है एंटोमोलॉजी। अगला है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका, फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पीसीकल्चर, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में क्या किया जाता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। अगला है एपीकल्चर, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऑर्थिनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में क्या किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, पुष्पों का अध्ययन। अगला है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन। अगला है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में क्या किया जाता है, मछलियों का अध्ययन। अगला है चिकित्सा संबंधी आविष्कार, चिकित्सा संबंधी आविष्कार, तो पेंसिलिन का आविष्कार या खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। पोलियो का टीका, तो पोलियो की टीका को जॉन ई सॉल्क, जॉन्स ई सॉल्क के द्वारा पोलियो की टीका की खोज की गई थी। अगला है रक्त परिवर्तन, तो रक्त परिवर्तन को जो है कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त परिवर्तन की खोज की गई थी, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। अगला है बीसीजी, बीसीजी की खोज किसने की थी, तो यूरिन कॉलमेट, यूरिन कॉलमेट के द्वारा बीसीजी की खोज की गई थी, यूरिन कॉलमेट। अगला है रक्त संचरण, रक्त संचरण को विलियम हॉर्वे, विलियम हॉर्वे ने रक्त संचरण की खोज की थी, विलियम हॉर्वे। अगला है जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना के द्वारा जेनेटिक कोड की खोज की गई थी। अगला है डीएनए, डीएनए के जेम्स वाटसन तथा क्रिक, जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी, जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। अगला है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी, ल्यूवेन हॉक के द्वारा। अगला है कि विटामिन ए तथा बी, विटामिन ए और बी दोनों की खोज मैकुलम के द्वारा की गई थी, विटामिन ए और बी की खोज मैकुलम के द्वारा की गई थी। अगला है हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा, इस हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा लुई पास्चर के द्वारा हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की गई थी। अगला है चेचक, चेचक, चेचक टाइपिंग मिस्टेक है, चेचक का टीका, चेचक के टीका जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। अगला है हैजे का टीका, हैजे के टीका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजे के टीका की खोज की गई थी। अगला है हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय प्रत्यारोपण की खोज की गई थी, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला है विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा विटामिन डी की खोज की गई थी। अगला है विटामिन सी, तो विटामिन सी की खोज यूजिक्ट हॉलकट के द्वारा विटामिन सी की खोज की गई थी, यूजिक्ट हॉलकट के द्वारा। अगला है टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा, इसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी की चिकित्सा तथा कीटाणु की खोज की गई थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी।
अगला प्रश्न है कि अल्ट्रावायलेट किरणें की खोज फ्रिंसेन के द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणें की खोज की गई थी फ्रिंसेन के द्वारा। तो दोस्तों ये थे साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे जो है प्रश्न आसानी से बनेंगे। यहाँ से तो प्रश्न बनना ही बनना है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, चाहे बिहार का एग्ज़ाम हो, फायरमैन या मध्य निषेध सिपाही का हो, कुछ भी हो, यहाँ से प्रश्न को आना ही आना है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और यहाँ से जो है 2 से 3 नंबर जो है आसानी से आने वाला है इसी टॉपिक से। तो इसको आपको तैयार रखना है, इस टॉपिक को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे इस चैनल एग्ज़ाम प्लेयर को सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।